हेलो एवरीवन, दिस इज सोहन कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस कोचिंग सेंटर। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हर वीकली आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस चलिए देखते हैं मैथ्स के। और ये ब्रांच जो है रांची पिस्का मोड में है और इसका ब्रांच दो और जगह लोकेटेड है, एक है मांडर में और दूसरा बेडो में। और अभी आर्मी की फ्री क्लासेस भी चल रही है और साथ ही साथ में जीडी की टेस्ट भी चल रही है। तो आप अगर उसका ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का कुछ स्लाइड से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये भाग 3 और सॉरी गणित का है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर है 132 मीटर। उसकी चौड़ाई क्या होगी? यानी आपके पास वृत्ताकार पार्क है, उसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का क्या बना हुआ है? पथ बना हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इसका वृत्ताकार पथ का आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर दिया हुआ है 132 मीटर, तो उसका चौड़ाई क्या होगा? यानी ये डिस्टेंस आपको बताना है कि क्या होगा। तो हम बोलें कि अगर ये 132 है तो बड़ा वाला का अगर निकाला जाए परिधि तो ये होगा 2 पाई आर और छोटा वाला का हो जाएगा 2 पाई आर। और यही बराबर दिया हुआ है कितना? 132। तो अगर हम बोले 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो 2 गुना 22/7 और ये हो जाएगा r माइनस आर बराबर 132। तो हम बोले कि ये कटेगा 11 दूना 22, 11 से 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 4 से 4 तिया कितना? 12। यानी r माइनस आर बराबर 7 डिवाइड में था, उधर चला जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो ये हो गया 7 गुना 3 यानी 21। यानी r माइनस आर यानी इसका जो डिस्टेंस था, चौड़ाई था, वो हो जाएगा कितना? 21 मीटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि ये रहा। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, और इसका जो एरिया है वो हो जाता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या? हाइट। यानी यहाँ पे बेस इसका हो गया है 40 मीटर और हाइट कितना है? 5। ऊंचाई कितना है? 5। अच्छा, परिमाप दिया हुआ है, एक सेकेंड। तो इसका परिमाप होता है 4a। अब 4a बराबर कितना हो गया? 40। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10। a बराबर 10। यानी इस समचतुर्भुज का हर एक साइड का लंबाई हो जाएगा कितना? 10। ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी कितना? 10। तो हम जानते हैं एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या? हाइट। तो हमारे हिसाब से बेस यहाँ 40 नहीं होगा, यहाँ पे एरिया होगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। यानी ये हो जाएगा 50 क्या? मीटर स्क्वायर। 50 मीटर स्क्वायर। यानी इस समचतुर्भुज का जो एरिया होने वाला है वो होने वाला है 50 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन है ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा को हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन रुपए 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। 200 रुपए क्या किए? व्यय किए। उसने उसे 1680 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो हम बोले कि टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया? तो इधर हो गया 1200 और इधर 200, यानी टोटल हो गया कितना? 1400। बेचा कितना में? तो आप बोलोगे बेचा है 1680 में। 1600 कितना? 80 में। तो हमारे हिसाब से फायदा हो रहा है कितना का? 280 का। हमारे हिसाब से फायदा हो रहा है 280 का कितना में? 1400 में। तो 280 का फायदा 1400 में, और परसेंटेज अगर निकालना है तो हम 100 से गुना करते हैं। 10 10 10 10 14 कम 14, 14 दूना कितना? 28। यानी हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना का आ गया? 20% का। यानी 20% इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये रहा का 20% बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है वो 44 का, वो है क्वेश्चन 160 मीटर और 140 मीटर लंबे 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और
67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ओके, एक दूसरे को पार करने में वे कितना समय लेंगे। तो हम जानते हैं कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम रिलेटिव स्पीड में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, यानी दोनों एक साइड से जाके मिलेगी एक जगह पे। तो हम बोले एक का है 140 और दूसरा का 120 है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 140 और 160 कितना हो गया? 200, 300 मीटर टोटल डिस्टेंस है। 300 मीटर टोटल डिस्टेंस है। तो अगर टोटल डिस्टेंस 300 मीटर है तो पूछा है कि कितने समय लगेगी। अगर टोटल डिस्टेंस 300 मीटर है और ये चल रहा है 67 किलोमीटर, तो हम बोले रिलेटिव स्पीड जो है वो हो जाएगा 77 और 67, 6 7 13 130, 144 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर क्या? पर आवर। तो हम बोले कि 144 किलोमीटर पर आवर अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 144 गुना 5 बटा कितना हो जाता है? 18। 9 से 9 दूनी 18, 9 से 9 एकम 9, बचा कितना? 5, 9 छक 54, सॉरी 9 दूनी 18 गया होगा, सॉरी 2 एकम 2 और 2 से 2 अठी 16, यानी 8 बचे कितना? 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 मीटर पर सेकेंड इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, जो कि मीटर पर सेकेंड में। तो हमारा है कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 300, और टोटल टाइम हमारे पास कितना? 40। टोटल टाइम हमारे पास 40। तो हम बोले कि चलिए काटते हैं, 2 से 2 दूना 4, ये 15 दूना 30, यानी 7.1/2 सेकेंड। 7.1/2 क्या? सेकेंड, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, यदि a 7 - 4√3 है तो √a + 1/√a का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम बोले a इक्वल टू इतना है, तो अगर 1/a लिखा जाए, 1/a निकाला जाए तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1/7 - 4√3। 7 - 4√3 रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 4√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3। तो ये ऊपर में आ जाएगा 7 + 4√3 और यहाँ पे आ जाएगा a - b और a + b इंटू होगा तो a² - b²। तो हम बोलेंगे 37 49 हो जाएगा, 4 चौके 16 तिया कितना? 48, यानी ये हो गया 7 + 4√3, ये क्या हो गया? 1/a। तो अब हम देखेंगे कि अगर a + 1/a को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि 1/a 7 + 4√3 है और ये 7 - 4√3 है, तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? 14। ये आ गया कितना? 14, यानी a + 1/a इक्वल टू कितना हो गया? 14। अब हमको निकालना है √a + 1/√a। तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे a + 1/a में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 तो कितना? 16। अब हम देखेंगे कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा √a + 1/√a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना? 16। तो ये हो जाएगा √a + 1/√a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, यानी √a + 1/√a का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x - 3/2x इक्वल टू कितना है? 12, तो x² + 1/4x² का मान क्या होगा? 4x² का मान क्या होगा? तो सेम ही क्वेश्चन है, यहां से देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हम बोले कि 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए, तो 3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा x - 1/2x, 2x इक्वल टू कितना? 12। तो हम बोले 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी x - 1/2x इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब हम बोले कि ये अगर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो सीधा आ जाएगा, तो हम बोले इसका स्क्वायर करने पे यानी x² + 1/4x² इक्वल टू आ जाएगा कितना? 4 चौके 16, और यहाँ पे 2ab का जो पोर्शन है 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 2ab में -1 आने वाला था, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16 + 1 कितना? 17। 16 + 1 कितना? 17, यानी का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x + y + z इक्वल टू 15 है और
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 85 है, 85 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है, ये होता है। तो हम बोले x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा कितना? 225। और एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो हम लिखने वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये दिया हुआ कितना? 85। तो हम बोले कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 160, 170, तो ये हो गया 225 माइनस 100 कितना? 70, 170, तो 30 20 50 5 55, यानी ये हो जाएगा कितना? 55। तो 55 बिल्कुल इसका सही उत्तर है, तो ये हो गया ग नंबर 55 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है एज पे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ध्यान देखिए, हम बोले ये सन है, ये फादर है, हम बोले सन का अगर एज एक्स है अभी, तो अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है, तो उसका फादर का एज हो जाएगा तिगुने से 3 अधिक है, ये हो जाएगा 3x प्लस कितना? 3। अब क्या होता है 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद इसका कितना हो जाएगा? x प्लस 3। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 अधिक है। पुत्र की आयु के दोगुने से कितना अधिक है? 10। तो हम बोले 3 साल बाद इसका एज तो इतना है, तो हम बोले अगर x प्लस 3 के दोगुने से कितना अधिक है? 10 अधिक है। कब? 3 साल बाद। तो आप यहां पे बोलोगे कि पहले था 3x प्लस 3 था, अब हो गया है x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10, लेकिन ये 3 साल बाद का है। ये 3 साल कितना का है? बाद का है, 3 साल बाद का है। तो हम बोले अगर ये 3 साल बाद का है तो 3 अगर इसमें जोड़ दे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 3x प्लस 3 और 3 कितना? 6 बराबर हो जाएगा x प्लस 3 2 टाइम्स अब प्लस कितना? 10 का, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू 2x और 3 दूना 6 और 10 कितना? 16। तो 3x में से 2x गया तो x और 16 में 6 गया तो कितना? 10। यानी अगर पूछा जाता कि सन का प्रेजेंट एज बताइए कितना होगा, तो हम बोलते कितना होगा? 10 होगा। लेकिन पिता का पूछा है तो 10 तिया 30, 30 प्लस 3 कितना? 33। यानी पिता का वर्तमान आयु कितना है? 33 वर्ष है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक वर्ग जिसकी भुजा 2 मीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा 2 मीटर है को प्रत्येक किनारे से काटते हुए एक समषटभुज का निर्माण किया जाता है, तो उस षटभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम बोले कि आपके पास एक स्क्वायर है, यहां देखिए फिगर, ये स्क्वायर था। हम बोले कि इधर से काटिए इसको, फिर यहां, तो ये एक समषटभुज बनेगा। पहले इसकी लंबाई थी 2, इसकी लंबाई कितनी थी? 2। हम बोले x इधर से काटे, अब यहाँ पे x इधर से कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो बोलोगे 2 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे x चला गया, तो पहले टोटल 2 था। अगर पहले टोटल 2 था तो यहाँ से x गया, यहाँ से x गया, तो टोटल 2x चला गया। यानी ये जो बचा हुआ वैल्यू है वो 2 माइनस 2x है, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2x, 2 माइनस कितना हो जाएगा? 2x।
कहने का मतलब ये है, अगर ये समषटभुज है यानी षटभुज के सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम बोले यहाँ x है, यहाँ x है और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला यानी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम बोले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2x, 2 माइनस कितना 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x, सॉरी 2 माइनस 2x का क्या, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 4 और ये हो गया प्लस 4x स्क्वायर और ये माइनस में 2 दूना 4 दूना 8x, 8x। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर ये उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 8x और ये हो गया प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0। दो यहाँ पे कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक फॉर्मूला बेस्ड, तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये होगा माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 4ac, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा कितना 8 बटा 2a यानी 2, क्योंकि a इक्वल टू कितना है 1 है। तो हम यहाँ पे देखें तो 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8 और 2 रूट 2 बाई कितना 2, यानी 2 कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना रूट टू, यानी x इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। यानी एक बात बताइए, अगर ये टोटल 2 था क्या प्लस करने पे उससे बड़ा नहीं आ जाएगा? अगर बड़ा आ जाएगा लेकिन हमको वैल्यू चाहिए छोटा वाला, तो ये प्लस वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में अगर 0.1 भी ऐड करेंगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा, यानी साइड से भी बड़ा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस रूट टू, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस रूट टू। लेकिन ऐसा आंसर है नहीं, यानी इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर रेशनलाइज कर लेते हैं। हाँ, तो x इक्वल टू आ गया 2 माइनस रूट टू। अगर 2 माइनस रूट टू है तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 माइनस रूट टू है। अगर इसको रेशनलाइज किया जाए तो 2 प्लस रूट टू यहाँ भी हो जाएगा, 2 प्लस रूट टू यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम लिख सकते हैं 4 माइनस कितना 2, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट टू, यानी ये हो गया 2 बाय 2 प्लस रूट टू, 2 बाय 2 प्लस रूट टू, 2 यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2 बाय रूट टू। फिर से इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रूट 2 के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट टू प्लस इस रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 2 रूट टू। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, यानी रूट 2 बाय रूट 2 प्लस 1, रूट 2 बाय 2 प्लस 1, ये आ गया खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, चलिए कोई नहीं, चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे जो कि ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है। cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बोले कि साइन 40 माइनस थीटा है, साइन 40 माइनस थीटा या और ये इतना है, अगर हम इसको चेंज करें तो अगर इसको हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें कोस में, तो ये हो जाएगा, बताइए, cos 90 माइनस 50 माइनस थीटा, यानी cos 40 माइनस थीटा। अब एक बात बताइए, ये प्लस में था और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो यहाँ पे है cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, यानी हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू क्या हो जाता है 1। कब? जब a प्लस b का वैल्यू हो जाए 90 डिग्री। a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री। उसी तरह साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का वैल्यू कितना हो जाता है 1। कब? जब यहाँ पे a प्लस b का मान हो जाता है 90 डिग्री। a प्लस b का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, यानी ये 1 बाय 1 इक्वल टू कितना आने वाला है, ये 1 बाय 1 करेंगे तो ये 1 और ये 1 बराबर कितना आने वाला है 1, यानी का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था। चलते अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का आयतन, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का आयतन बराबर है। ओके, बेलन की त्रिज्या और गोले का व्यास बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? बेलन की ऊंचाई और बेलन की क्या त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो एक बात बताइए, बेलन का जो त्रिज्या है वो गोले का व्यास के बराबर है। ध्यान देखिए, बेलन की त्रिज्या और गोले का क्या है व्यास बराबर है, तो हम बोले कि ये गोला का व्यास है, ये स्फीयर का क्या है, स्फीयर का क्या है डायमीटर, और ये क्या है रेडियस है। अगर डायमीटर है तो हम बोल सकते हैं r इक्वल टू ये 2r होगा कि नहीं, ये r हो जाएगा किसका रेडियस, r हो जाएगा रेडियस किसका गोला का। तो ये हमारे हिसाब से r इक्वल टू 2r है, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 2r। तो अगर यहाँ से r निकाला जाए तो आप बोलोगे यह कितना हो जाएगा r बाय 2, r इक्वल टू हो जाएगा r बाय कितना 2, r इक्वल टू r बाय 2। यहाँ लिखा हुआ था कि उनका आयतन इक्वल है, यानी बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये गोला का ये बेलन का, और क्वेश्चन में है कि दोनों के आयतन क्या है इक्वल है। तो हम बोले पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये बड़ा वाला आर है, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर एच, और यहाँ बच गया आपका 4/3 इंटू आर का जगह में लिखेंगे r/2 इंटू r/2 इंटू r/2। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 4 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना h इक्वल टू r/6, h इक्वल टू r/6। तो पूछा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h बाय r निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1/6, यानी घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है और फिर दोबारा वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। दोनों के संवृत्त क्षेत्रों का अंतर क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल यानी एरिया के बीच में क्या अंतर आएगा, तो वो निकालना है। तो देखते हैं, अगर वृत्त बनाने के लिए यूज किया जाए तो वृत्त बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr बराबर कितना 44। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर हो गया 44, तो 22 गुना कितना 44 एक बार में, तो r इक्वल टू हो गया कितना 7, r इक्वल टू कितना हो गया 7। अगर इसका एरिया निकाला जाए तो पाई r स्क्वायर यानी 7 गुना कितना 7, एक साथ कैंसिल, ये हो जाएगा 154 यानी 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया किसका वृत्त का, ये एरिया हो गया वृत्त का। अब हम एरिया यहाँ पे निकाल लेते हैं कि वर्ग का क्या होगा। तो वर्ग का पेरीमीटर होता है 4a, ये बराबर कितना है 44। तो आप बोलोगे a बराबर कितना हो गया 11, और इसका एरिया होता है a स्क्वायर यानी 11 कितना 121। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस 154 है 121 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 3 यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। 33 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे खा नंबर, तो इसका खा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतना रुपए देता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया भी गया है, इस टाइप का क्वेश्चन कि हम बोले कि पैसा कितना दे रहा है 3402। अब सुनिए 8% बिक्री कर वसूल करता है, 8% बिक्री कर वसूल करता है। अगर नहीं करता तो हम बोले कि कितना हो गया 4 दूना 8,
4 दूना 8, 4 25 से 100, मतलब 27/25। तो 27/25 का उल्टा क्या हो जाएगा? 25/27, 25/27। अब उसके बाद है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। 10% का छूट का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10। बस उसका रिवर्स कर देंगे रेशियो, तो ये हो जाएगा कितना? 10/9। सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 5, 9 तिया 27, 27 हो गया तो कितना बचा? 3 4 7, 70 हो गया। 9 सत्ते 63, 63 हो गया तो बचा कितना? 7, 9 8 72, 9 से करेंगे, 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 1 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और 14 तिया कितना? 42। अगर 25 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 10, 25 एकम 25 और 10 कितना? 35 और 1 0, यानी 3500। 3500 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी खा नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। ओके, शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। एक बात बताइए, ध्यान से देखिए। 40 छात्रों का औसत था, 40 छात्रों का औसत था 86। अब उनमें से अगर कैसे 5 लोगों को हटाना है? 1 अंक कम हो जाता है। कब? जब शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। तो हम बोले कि शुरुआत में 40 थे, अब उसमें से 5 को हटा देना है। कैसे को? जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर क्या हुआ था उनमें से 5 को हटा देना है। तो एक बात बताइए, जिसके वजह से औसत में कितना की कमी आ जाती है? 1 का कमी आ जाती है। तो एक बात बताइए, जब हम इस 5 को ले जाएंगे तो इन 35 पे जो बचा है 35 लोग, उन 35 में कमी कितना का हो जाएगा? 35 का कमी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। यानी इन 35 लोगों में से वो एक लेके जाएगा, यानी 35 वो लेके चला जाएगा। कौन? ये 5 लोग। लेकिन खुद का भी तो 86 लेते जाएगा ना। तो खुद का अगर 86 लेते जाएगा, यानी 86 इंटू 5, यानी 35 प्लस 6 25 30 और 8 25 40, 40 और 3 कितना? 43, 430। तो 430 प्लस 35 हो गया कितना? 465। यानी टोटल उन 5 का स्कोर होना चाहिए था 465। लेकिन बोला है कि औसत अंक बताइए। तो हम बोले 465 है 5 का सम, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 9 45, 5 3 कितना? 15, यानी 93। यानी 93 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 55। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। यानी 2 अंकों की संख्याएं टोटल 10 है, हमारे पास 10 है, और उसमें से एक संख्या के खाली अंक बदल देने पे औसत कितना बढ़ जाता है? 3.6 बढ़ जाता है। ओके, तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या होगा? तो 2 अंकों वाली जो संख्या है उसके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, हम बोले कि अगर 10 संख्याओं के संख्या वाला है जिसके वजह से 36 बढ़ जाता है, तो एक बात बताइए, हम बोले 10 लोगों में एवरेज 3.6 बढ़ जाता है। बात समझना, 10 लोगों में एवरेज 3.6 बढ़ जाता है, तो टोटल कितना नंबर होगा इसके पास? तो आप बोलोगे 36 होगा। 36, यानी 36 नंबर होने पे अगर 10 लोगों को बांटना है तो हर एक को 3.6 जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो हम बोले कि 36 नंबर उनका बढ़ जाता है। 36 नंबर उनका बढ़ जाता है। तो एक बात बताइए, अगर 10 अंकों की 2 अंकों की संख्या लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अगर इसको रिवर्स कर दे तो ये हो जाएगा 10y प्लस कितना? x, 10y प्लस कितना? x। इन्हीं का डिफरेंस ही तो 36 है। इन्हीं का डिफरेंस क्या है? 36। तो एक बात बताइए, हम यहाँ माइनस कर देंगे तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x, 10y में से 1y जाएगा तो ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा कितना? 9y। अब बराबर कितना है? 36 है। बराबर कितना है? 36। तो हम बोले x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 चौके कितना? 36। यानी उन संख्याओं के अंकों का डिफरेंस आने वाला है कितना? 4। कितना? 4, यानी क नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है। यदि वह
20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो उसका अंकित मूल्य, क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, एक सेकेंड। उसका अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, उसका प्रारंभिक अंकित मूल्य से, एक सेकेंड, तो उसका प्रारंभिक यानी इनिशियल अंकित मूल्य से फाइनल अंकित मूल्य, फाइनल मार्क प्राइस से कितना, मतलब इनिशियल से फाइनल मार्क प्राइस जो है कितना ज्यादा होना चाहिए। तो हम बोले अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक बात बताइए, 20% की छूट पर बेचता है, 20% छूट का मतलब हुआ 20/2500 मतलब 4/5, 4/5, यानी अगर हम बोले कि 5 को सामान पे वो कितना पे खरीद रहा है तो 4 पे खरीद रहा है, बिल्कुल। उसके 5 के सामान को 4 पे खरीद रहा है। अब क्या होता है कि 20% की छूट दे दिया, 20% का छूट का मतलब होता है 20/2500 यानी 4/5, जितना पे खरीदा उतना पे 4/5 का छूट दे दिया, 4/5 का क्या दे दिया, छूट। अब उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, उसको कितना का प्रॉफिट चाहिए, 25% का लाभ कमाना है। अगर 25% का लाभ कमाना है तो 25 चौके 100 यानी 5/4, 5/4। तो हम बोले कि यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी वो 4 के सामान को कितना पे बेचेगा, 5 पे। तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 1 का, कितना पे, 4 पे। तो 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो 1/4 मतलब कितना परसेंट, 25%, यानी 25% प्रॉफिट हो जाएगा। एक सेकंड, 25% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, 57 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाती है। व्यय भी कितना परसेंट बढ़ जाती है, 10%। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में बहुत बार करवा चुका हूं, तो चलिए देखते हैं इजी तरीका क्या होगा। 25% खर्च करता है, 25% का मतलब 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी 4 में 3 खर्च कर दिया, 4 में 3 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी हम बोले कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग। हम बोले 3 खत्म कर दिया तो बचा सेविंग कितना क्या होगा, 1 का, और टोटल होगा कितना, 4, होगा कितना, 4। अब क्या है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अगर आय 20% बढ़ जाती है, ये देखिए 20% अगर आय बढ़ जाती है, 20% अगर आय बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है। व्यय कितना बढ़ जाता है, 10%। तो पहले देखिए, अगर ओवरऑल 20% उसका इनकम बढ़ रहा है तो हम बोले कि उसका एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ना चाहिए और उसका सेविंग भी कितना बढ़ना चाहिए, 20%। लेकिन यहाँ पे 10% बढ़ा, लेकिन सेविंग खुद का तो 20% बढ़ता ही बढ़ता, खुद का 20% बढ़ता ही बढ़ता, लेकिन इसको बढ़ना चाहिए था 20%, लेकिन बढ़ा कितना, 10%। तो 10% कितना लोगों का, 3 लोगों का किस पे चला जाएगा, सेविंग के पास। तो हम बोले 10 या कितना, 30% चला गया। अब बटेगा कितना में, तो ये 1 था तो 1 पे बटेगा, तो 20% प्लस 30% इक्वल टू कितना हो गया, 50%। इसको एवरेज लगाना भी कहा जाता है। तो हम बोले टोटल कितना आ गया, 50%, यानी 50% ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 है, और ये दूसरा है ये इक्वल टू 12 के ग्राफों द्वारा निर्मित त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम इसका फिगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x कितना मिलेंगे 4 में और y कितना मिलेंगे 3 में, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो अगर इसका एरिया बोले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 4 इंटू कितना 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 3 दूना कितना 6, 3 दूना कितना 6। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कितना 6। 6 किधर गया, यहाँ पे घ 6 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो हम बोले 3x + 4y = 10 है और इतना इक्वल टू 0 है कि समीकरण का हल ए बी है, तो a + b का मान कितना होगा, a + b का मान कितना होगा। यहां देखिए -x + 2y = 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि 2y = कितना हो जाएगा x, 2y = कितना हो जाएगा x। अब अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में बैठा दिया जाए, अगर 2y = x है तो बताइए कि 4y = 2x होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे 4y की जगह अगर 2x बता दे तो 2x + 3x = कितना 5x। अब 5x का वैल्यू कितना है 10 है,
तो x बराबर कितना आने वाला है 2। x बराबर कितना आने वाला है 2। अगर x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो हम यहाँ से y निकाल सकते हैं। अगर x बराबर 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y इधर चला जाएगा, तो हम बोले कि y बराबर हो जाएगा 2/2 यानी कितना 1। यानी यहाँ पे बोला उसका सॉल्यूशन है, यानी a इक्वल टू अगर 2 है और b इक्वल टू कितना है 1 है, तो इन दोनों का सम पूछा है कितना होगा, तो कितना होगा 3। यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है x इक्वल टू √5 + 2, तो इतना का मान किसके बराबर होगा। चलिए, तो हम इसको अगर सॉल्व करें, तो इस तरह का क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम बोले थे कि सबसे पहले देखिए 2x² है, यहाँ पे 3x² है। अगर x से डिवाइड कर दे, ऊपर में भी x से नीचे भी डिवाइड कर दे, तो आप बोलोगे 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, -3x को डिवाइड करेंगे तो -3, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/x। यहाँ भी x से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 3x - 4 - 3 कितना x, -3 कितना x। अगर इसको हम अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x - 1/x, और ये हो जाएगा -3, और यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो x - 1/x माइनस कितना 4, ये आ गया। अब हमें x - x का वैल्यू निकालना है, x - x का वैल्यू निकालना है, जो यहाँ से निकलेगा, x दिया हुआ है। चलिए 1/x निकाल लेते हैं। अगर 1/x निकालेंगे तो ये हो जाएगा √5 + 2, रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज करने पे √5 - 2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा √5 - कितना 2, √5 - 2। तो अब इसको इंटू करिएगा तो ये हो गया √5 - 2, और ये हो जाएगा a + b, a - b, यानी a² - b²। इसका कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और इसका कीजिएगा 4 हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया √5 - 2, यानी 1/x आ गया √5 - 2। अब हम बोले कि हमको निकालना क्या है x - 1/x, तो x हमारे पास था। अगर x - 1/x निकालना है तो x हमारा है कितना √5 + 2, और 1/x कितना है माइनस के साथ, तो -5 अब प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आ कितना गया 4। यानी यहाँ पे x - 1/x का वैल्यू कितना आ गया, x - 1/x का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर यहाँ पे बैठा दे तो 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 4 तिया 12, 12 में 4 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी 0.86 48, 2 8 दूना 16, 4 8 5 40, यानी 0.625, यानी गा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमारा मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगला स्लाइड भी चलेगा, और अगला क्लास ऐसे ही बने रहिए, ताकि हम अगले वीक फिर से कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, फिर से कुछ सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। थैंक यू।